हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी, बीएड, बीएड एमएड या फिर एमएड या फिर जितने भी आपके कोर्स चलते हैं सेमेस्टर वाइज, तो आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, इससे रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में ही इस वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर जिनके बैक आई हुई है उनके पेपर कब लगेंगे, कौन से सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के साथ फॉर्म भरने में आएंगे या फिर अलग से फॉर्म भरने में आएंगे, ये डाउट भी आपका क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जिनके बैक आ गई थी। बैक आने के बाद उन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई किया होगा। रिवोल्यूशन का रिजल्ट जो है आपका सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था आपका मेन रिजल्ट, उसी के साथ आया है रिविल का रिजल्ट भी। तो आप लोगों ने देख लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट सेमेस्टर रिवोल्यूशन का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, रिजल्ट आपका आ चुका है। जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया था उसी के साथ आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी आ चुका है, ठीक है ना। तो ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को लिंक करके क्यों बता रहा हूँ। देखिएगा, जब आप रिवोल्यूशन के रिजल्ट में नहीं निकल पाते हैं यानी कि पास नहीं हो पाए हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास जो है अगला जो ऑप्शन है वो यही है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट बैक पेपर देने वाले हैं उन सभी के पेपर थर्ड सेमेस्टर के साथ ही होते हैं। अब मैं आपको 2017 से जो पीजी कोर्सेज में या फिर अदर कोर्सेज में सेमेस्टर चले हुए थे उस टाइम की बात बताऊं, उससे अभी तक का जो सिस्टम है वो बता रहा हूं। अब जो है 2020 के बाद जो नई शिक्षा नीति लगी है ना, तो उसमें आप लोगों को सेमेस्टर में ज़्यादातर यही होता है कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो उसके पेपर फॉर्म जो है आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म के साथ में भरने में आते हैं। पर आपको एक बात और पता होगी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स बनते हैं तभी आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बात भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। तो इस कंडीशन में आपके सामने दो ऑप्शन निकल कर आते हैं। क्या आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक वाले स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म अलग से भरने में आएगा क्या, या फिर उसी के साथ में भरने में आएगा। देखो, मैं आपको जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपका जब थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म निकलेगा उसी के साथ आपका बैक का फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म उसी के साथ भरने में आएगा। पर जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं उनके ओनली फर्स्ट सेमेस्टर बैक के पेपर ही भरने में आएंगे, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने में नहीं आएगा। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिलाकर 50% बन रहे हैं या उससे अधिक बन रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स का जो है थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म पूरा भरने में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर में बैक होगी और फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 50% मार्क्स बन रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरेंगे और साथ में ही आपका जो ड्यू पेपर है, बैक पेपर है, वो ऑलरेडी उसमें आ जाएगा। आपको टिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी टिक लगाकर आ जाएगा। बस आपको दो थर्ड सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट हैं वो भर देना है। ये चीज़ें होती है। तो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके जो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म हैं उसी के साथ जो है फर्स्ट सेमेस्टर बैक वाले स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने में आएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म हो सकता है इस 25 फरवरी के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म जल्द जारी होने वाले हैं और उसी के साथ फर्स्ट सेमेस्टर बैक के फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के सूचना के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से बहुत ज़रूरी था ये डाउट क्लियर करना, ठीक है।
तो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने यही टॉपिक रखा था कि थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म जैसा कि मैं बता पा रहा हूँ आप लोगों को 25 फरवरी से स्टार्ट हो सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में कभी भी आपके फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर बैक के फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको uok.ac.in पर ये पोस्ट देखने को मिल सकती है। तो जल्दी ही आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। रही बात तैयारी की, तो बेटा देखो तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए। तैयारी अभी भी जिस स्टूडेंट ने नहीं की है तो आप लोगों के पास मौका है, जो टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग करें और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने थर्ड सेमेस्टर के किसी भी पेपर में बैक आ गई अगर आपके, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत मतलब कि अगर किसी का टारगेट यही बना हुआ हो कि मेरे को तो एक और साल बिगाड़ना है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर तो वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर लीजिएगा। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जो साल दर साल बिगाड़ना चाहता होगा। ठीक है, तो आप लोग जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और थर्ड सेमेस्टर में आपके किसी भी पेपर में 4 पेपर होते हैं, 5 पेपर होते हैं, तो उनमें से एक भी पेपर में बैक नहीं आनी चाहिए। अगर बैक आ गई और उसके बाद आपने रिवलेशन का फॉर्म अप्लाई कर दिया और उसमें भी आपकी बैक नहीं निकलती है, तो आपका एक साल जुड़ जाएगा, अगला साल आपका जुड़ जाएगा, आपकी डिग्री फिर अगले साल कंप्लीट होगी। यानी कि आपके 3 या 4 साल बिगड़ जाएंगे अगर ऐसे ही आप लोग करते रहे तो। इस वजह से मैं आपको क्लियर ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप में से किसी के भी बैक ना आए। अब पढ़ाई तो देखो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, कॉपी भी आपको खुद को ही लिखनी पड़ेगी। अब आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ के जाओ, आराम से अपने दिमाग का उपयोग करते हुए आराम से चीज़ें लिखो, काटा पीसी मत करो, सावधानी से करो। बड़े क्वेश्चनों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, छोटे क्वेश्चनों को कम इंपॉर्टेंस दो, पर क्वेश्चन सारे करके आने हैं ये भी तय है। कॉपी भरना भी मैटर करता है, तो लिखना भी मैटर करता है, तो आपने क्या लिखा है वो भी मैटर करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लिखेंगे, आप उस क्वेश्चन से संबंधित ही आंसर लिखेंगे या उस क्वेश्चन का जो पूछा गया है उसी की रिदम में आपको लिखना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स बनते हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप लोग बेटा अगर बैक आ गए ना तो बहुत दिक्कत आपको हो जाएगी। फिर आप क्या है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। फिर माता पिताजी जो सुनाएंगे 1-2 डायलॉग वो अलग है। तो आप लोग समझो बात को, तो ऐसी नौबत ही मत आने दो कि किसी की कुछ सुननी पड़े। ये रिटन एग्ज़ाम है भाई, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम तो है ही नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम तो है ही नहीं जो आपको भाई नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ तो क्या है यार, आपको लिखना है। अब आप लिख सकते हो आराम से। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो सीरीज से पढ़ के भी अच्छे से मार्क्स ला रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। बीएससी वाले, बीकॉम वाले सभी स्टूडेंट पढ़ो और सिलेबस निकाल लो कोटा यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर जाकर आप सिलेबस चेक कर लो। उस सिलेबस में जो चीज़ें हैं ना वही आपसे पूछी जाएगी, उसके अलावा कुछ भी इधर उधर का नहीं आता है, वही चीज़ें आपकी पूछी जाती है। तो आप वहीं से आप सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। अब आप तो बस इस चक्कर में बैठे हुए हैं एग्ज़ाम हो जाए, और फिर एग्ज़ाम तो मान लो हो गया, पर फिर आपको ये भी तो जुगाड़ लगाना है कि पास भी होना है, अच्छे मार्क्स भी लाने हैं। तो आप पढ़ाई करो, है ना। अगर जब भी आपके फॉर्म भरने में आएंगे, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, 25 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आपके फॉर्म निकलेंगे थर्ड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके बैक है उन स्टूडेंट्स के। तो आपको ज़रूर सूचना मिल जाएगी। इस चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सूचनाओं से संबंधित। तो ठीक है ना, बहुत सारी वीडियो ऐसी बना रखी है ताकि आप लोग सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाएं, तो वो आप ज़रूर देखें। आप लोग देखते नहीं हो, फिर आप लोग बाद में कमेंट करते हो कि सर मेरे AA लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है, BPROM FPROM लिखा हुआ है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे पढ़ूं, 1 मार्क्स बढ़ाना था नहीं बढ़ा। फिर यही इशू होता है बेटा, समझ रहे हो। तो इस वजह से आप लोग ना पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, जल्दी आ जाएंगे फॉर्म।
और आराम से भर देना, क्योंकि इस पर आप यूनिवर्सिटी पर ना तो आपका कोई जोर है ना हमारा कोई जोर है। ठीक है, यूनिवर्सिटी अपने सिस्टम से चलती है, तो उसी हिसाब से पता नहीं क्यों लेट जा रहे हैं आपके। ऐसे तो आपकी जो फॉर्म है वो नवंबर में भरने आ जानी चाहिए थे 3rd सेमेस्टर के, पर हो सकता है कुछ ना कुछ नए सिस्टम प्रणाली चली हुई है तो एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है अभी आपके फॉर्म लेट हैं। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो आपके जो एग्ज़ाम लगा था 1st और 3rd सेमेस्टर का, वो अप्रैल महीने में लगा था, अप्रैल मई तक गए थे। और इस बार भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि फॉर्म लेट आ रहे हैं, कब होगा कब। एग्ज़ाम होने में और फॉर्म भरने में और आपका टाइम टेबल आने में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है ना, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखो और जो मैंने बताया है उस हिसाब से आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। फॉर्म जब भी आएंगे आपको बता देंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग जुड़ जाओ ताकि आप लोगों को वहाँ पर भी सूचना मिलती रहे। ठीक है, और अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से कॉफ़ी लिखो, सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे तो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।